हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज फिर से हम अपना जो हिंदी का हमारा थर्ड चैप्टर है हम उसे करेंगे, जो कि आज हमारा संवादहीन, जो कि हमारा थर्ड चैप्टर है ये हिंदी का। हमने फर्स्ट चैप्टर भी कर लिया, इसका सेकंड चैप्टर भी कर लिया है। तो जैसे कि हम हर वीडियो में सबसे पहले राइटर का इंट्रो पढ़ते हैं, उसी प्रकार से आज हम इसी चैप्टर का पहले जो इसका राइटर का जो जीवन परिचय है पहले हम उसे पढ़ेंगे, उसके बाद अपना चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। तो ये हमारे लेखक का जो जीवन परिचय है, इसमें जो राइटर का पूरा नाम है वो है शेखर जोशी, और इनका जो जन्म हुआ था वो 10 सितंबर 1932 में हुआ था, जो कि अल्मोड़ा, जो अभी प्रेजेंट में उत्तराखंड है, उसका भी नाम चेंज हुआ था। और इनका जो निधन हुआ था वो 4 अक्टूबर 2022, अभी जल्दी में इनका निधन हुआ है। और इनकी जो पहचान है, ये नई कहानी आंदोलन के प्रमुख प्रगतिशील कथाकार है, मतलब कि जो नया आंदोलन हुआ था उसके लिए जो उन्होंने कथा लिखी थी उसके उसके हिसाब से इनकी पहचान है। और इनकी जो मुख्य रचनाएं हैं वो है कोशिका, घटावार और साथ के लोग और हलवाहा, जो इनकी मुख्य रचनाएं हैं। और इनको जो पुरस्कार मिले हैं, पहला सम्मान साहित्य भूषण और महावीर, ये इनको सम्मान मिले हुए हैं पुरस्कार। और इनकी जो भाषा शैली है वो सरल, सहज और खड़ी बोली है। तो जैसे कि हमारे ये लेखक का परिचय हो चुका है, अब मैं आपको जो हमारे जो चैप्टर है अब मैं आपको वो समझा देती हूँ। तो ये हमारा चैप्टर है। तो जैसे कि हमारे चैप्टर शुरुआत में जो हमारी ताई, मतलब जो इसमें एक बूढ़ी, सॉरी वो थोड़ी बात हो गई थी इस वजह से बीच में काटना पड़ा। तो जैसे कि हमारा एक चैप्टर है, तो ये संवादहीन। पहले तो संवादहीन का मतलब क्या होता है। संवादहीन यानी कि जब किसी से हम बात नहीं कर सकते, किसी से कोई बातचीत ना हो, बस अकेलापन हो, सूनापन हो, बस ऐसी ना, मतलब कि कोई जैसे हंसी मजाक होती है, खेल कूद होती है, ऐसा कुछ नहीं, बस अकेलापन, उसे ही बोलते हैं संवादहीन, जिसमें कोई बातचीत का कोई मतलब ही ना हो। तो हमारा जो चैप्टर होता है इसमें एक बूढ़ी दादी होती है जिन्हों को सब ताई बोलते हैं, तो उनका नाम ही ताई है। एक तोता होता है जिसका नाम मिट्ठू होता है। तो जैसे कि ताई शुरुआत में बोलती है, जो चैप्टर हमारा शुरू होता है तो उसमें ताई बोलती हैं कि हे भगवान, अब क्या होगा, कैसे होगा सब चीज़। तो यहीं से हमारा चैप्टर शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले जो बदला हुआ परिवेश, यानी कि जो ताई का घर था वो बहुत बड़ा था, मतलब कि एक हवेली के टाइप का था, बहुत बड़ा। और उसमें मतलब कि बहू, बेटे, बेटियां, ये सब थे, नौकर चाकर वगैरह। मतलब कि जब इतनी बड़ी हवेली है तो उसमें काम कौन करेगा, नौकर चाकर ही होंगे। और मतलब ताई उस समय की बहुत अमीर थी उस टाइम पे। लेकिन जब धीरे धीरे सब बढ़ने लगे, बहू वगैरह आ गई, बेटियों की शादी हो गई, तो धीरे धीरे बेटे जो थे वो बहू को लेके शहर में जाके बस गए। तो जब वो शहर में चले गए, बेटी अपनी शादी करके अपने घर चली गई, वो अपने घर में बिजी हो गई। बेटे शहर में चले गए तो वो वहाँ बिजी हो गए। तो गांव की जो खेती वगैरह थी, खेती बाड़ी जो होती है वो सब रुक गई, सब बंद हो गई, कोई खेती वगैरह कुछ नहीं होती थी। बस जो ताई थी हमारी वो उस हवेली में अकेली रह जाती है, ना उनके साथ कोई रहने वाला। और जब जब पूरा परिवार ही चला गया, ताई अकेली बची है, पैसे वैसे का कोई हो ही नहीं है कि कहाँ से पैसा आया। तो जो नौकर चाकर थे तब तक भी काम करेंगे जब उनके पास पैसा हो, यानी कि जिसके घर वो काम कर रहे हैं वो उनके घर जब तक ही काम कर सकते हैं जब तक वो सामने से उन्हें सैलरी मिले, और जब उन्हें सैलरी नहीं मिलेगी तो वो काम भी नहीं करेंगे। तो इसी कारणवश जो ताई के जो नौकर चाकर थे, ताई ने उनको भी निकाल दिया कि अब मेरे पास कोई बंदोबस्त नहीं है कि मैं आपको आपकी सैलरी कहाँ से दूंगी। तो इसी कारणवश जो ताई की जो खेती बाड़ी थी वो भी छूट गई, उनकी हवेली एक खंडर की तरह हो गई, ना उसमें सफाई होती थी। पर ताई अकेली है, बूढ़ी ताई है, वो क्या क्या ही करेगी। वो खाना भी दिन में बस एक टाइम बनाती थी, अकेली है, कभी बीमार हो गए, कभी कुछ हो गया, तो ज़्यादा उनको खाने बस एक टाइम खाना बनाती थी वो दिन में। तो अब मिठुआ का आगमन हो जाता है। तो जब ताई की जो अकेलापन होता है, ताई का अकेलापन वो बिल्कुल असहनीय हो जाता है, जो कि बिल्कुल अकेलापन जो सहन नहीं कर पाता कोई इंसान। तो उनके जो पड़ोस में एक वो था गणपत, तो उन्होंने ताई को एक तोता ला के दिया,
उसका नाम था मिट्ठू। जब वो ताई के पास आया तो मिट्ठू जब ताई के पास आया तो ताई की जितनी भी ममता थी, ताई की जितनी ममता तो जो ताई की जितनी भी ममता थी, जो कि वो अपने बच्चों को देती थी, अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को, अपने पोतों को देती थी, जब वो सब चले गए तो जब मिट्ठू आया तो ताई की जो जितनी भी ममता थी वो उन्होंने सारी उस तोते को दे दी। मतलब कि वो उन लोगों को उनके साथ ही रहता था, उनके साथ ही, मतलब ताई का मतलब वो बहुत ज़्यादा गहरा दोस्त भी बन जाता है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी है, गहरी दोस्ती। तो जब ताई के पास वो मिट्ठू आया तो ताई उससे अपनी बातें करती थी, उसे उसे अपने हाथों से दाल भात खिलाती थी और मतलब कि उनसे उसके साथ वो खेलती भी थी। तो ताई के जो जीने का सहारा था वो एकमात्र बस मिट्ठू ही बचा। अब एक दिन जो तोता था हमारा मिट्ठू, वो बोलता है भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो। तो ये जब ताई ने सुना तो ताई को बहुत ज़्यादा सुकून मिला, एक शांति मिली कि भगवान का नाम लो। तो जैसे जैसे ताई और मिट्ठू दोनों साथ में रहते थे तो जैसे ताई तोता बोलता था कि राम राम सीता राम, इसी टाइप से ताई भी बोलती थी, ताई राम राम सीता राम, भगवान का नाम लो। मतलब वो दोनों अच्छे से बातें करते रहते थे, एक दूसरे के साथ ही रहते थे। ताई कहीं भी जाती थी तो ताई मिट्ठू को अपने साथ लेकर जाती थी, वो उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ती थी। तो अम्मा मैं आगे आपका जो चैप्टर है मैं आपको वो समझा देती हूँ। तो अभी हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो इसमें जगन मास्टर का की विचारधारा, जैसे कि कहानी में एक नया मोड़ आता है जब ये जगन मास्टर जो थे वो उस गांव में रहने के लिए आ जाते हैं। तो जब वो जगन मास्टर वहाँ पर रहने आ जाते हैं तो जो जगन मास्टर की सोच थी वो ताई से बिल्कुल अलग थी। मतलब कि वो सोचते थे कि कोई भी जीव है उसे स्वतंत्र रहने का अधिकार है। जब ताई मतलब कि जो ताई का जो गांव था वहाँ पे सभी लोग, वो जो कुंभ का मेला होता है, कुंभ का मेला, जो कुंभ के मेले में जा रहे थे वो सारे, उनका जो गांव था उसके सभी लोग कुंभ के मेले में जा रहे थे स्नान करने के लिए। तो ताई का भी मन था वहाँ जाने के लिए। जब ताई का मन था तो ताई ने एक बात सोची कि मैं मिट्ठू को कहाँ छोड़ के जाऊँ, मिट्ठू को मैं इतने दिनों के लिए अकेला भी नहीं छोड़ सकती, और अगर मैं उस भीड़ में लेके भी जाऊँ अपने साथ मिट्ठू को तो वहाँ पे इतनी भीड़ में मैं उसका ध्यान नहीं रख पाऊंगी अच्छे से। तो जो जगन मास्टर की जो बीवी थी, मतलब कि जो जगन मास्टर की वाइफ थी, उन्होंने दादी से बोला कि दादी कोई बात नहीं, आप अपने मिट्ठू को मेरे पास छोड़ के जाइए और आप वहाँ पे कुंभ में घूम के आ जाइए, और जब आप आओगे तो मैं आपको मिट्ठू आपको वापस कर दूंगी। तो जो जगन मास्टर की बीवी थी उन्होंने जगन मास्टर की, जब दादी ने उनको मिट्ठू दे दिया कि ठीक है बेटा तुम रख लो और मैं आके आप तुमसे ले लूँगी। जब इस बात की जगन मास्टर को पता चला तो जगन मास्टर की बीवी ने उनसे पूछा नहीं था कि मैं मिट्ठू को अपने घर पर रख सकती हूँ या नहीं। तो जब जगन मास्टर को पता चला तो जगन मास्टर अपनी वाइफ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं कि तुमने एक पक्षी को जिसमें पिंजरे में क्यों रखा हुआ है, हर किसी को स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार है। वो ऐसा गुस्सा करने लगते हैं। वो एक दिन 2 दिन वो उन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, लेकिन जब तीसरा दिन आता है तो वो सोचते हैं कि मैं इसको उड़ाता हूँ। लेकिन उन्होंने सोचा कि जब ताई आएंगी तो गुस्सा करेंगी कि मेरा मिट्ठू कहाँ गया। तो उन्होंने जगन मास्टर ने क्या किया, एक रूम उसमें को पूरा लॉक किया पहले तो, और मिट्ठू को खोल दिया, मतलब कि अपने उसके पिंजरे में से बाहर किया। तो उस टाइम पे मिट्ठू को एक आदत थी उसमें रहने की अपने पिंजरे में, तो वो बाहर नहीं निकला। तो जो जगन मास्टर थे उन्होंने गेहूं के थोड़े दाने लिए अपने हाथ पे और मिट्ठू को बाहर निकाला। वो एक दिन आया, 2 दिन आया, वो 2 दिन तक ऐसे ही बाहर आता गया, चुपचाप बैठा रहा। लेकिन जब 2-3 दिन बाद हो गए, जब उन्होंने इसी तरीके से एक रूम को लॉक किया, मिट्ठू को खोला, तो खिड़की पर से रोशनी आ रही थी। उसके नीचे बैठ के जो जगन मास्टर थे वो अपनी बुक पढ़ रहे थे, किताब पढ़ रहे थे। तो जो मिट्ठू था वो उड़ के उस रोशनी के पास गया और वहाँ पे जाके कुछ ना कुछ चुगने लगा। जब वो उस चीज़ को खाने लगा तो उसने देखा कि रोशनी कहाँ से आ रही है, तो वो थोड़ा सा उड़ा, वो फिर वापस बैठ गया। लेकिन जब उसने ध्यान से देखा कि रोशनी कहाँ से आ रही है,
तो वो उस खिड़की में से उड़ गया और जाके एक डाल पे बैठ गया। तो जब जगन मास्टर ने देखा कि ये तो उड़ गया, वो मतलब कि भक्के गए और उसको बुलाने लगे कि मिट्ठू आ जा, मिट्ठू आ जा, लेकिन मिट्ठू नहीं सुनता है और वो उड़ जाता है। तो इसमें जब वो गणपत ने, जिसने ताई को वो मिट्ठू दिया था, वो जगन मास्टर के पास आते हैं। जब वो बोलते हैं कि मिट्ठू तो उड़ गया है, मैं ताई को क्या जवाब दूंगा, तो जो गणपत थे उन्होंने जगन को एक सुझाव दिया कि तुम एक काम करो, मिट्ठू के जैसा ही एक तोता लाओ और उस पिंजरे में बंद कर दो, ताकि जब ताई आए तो उसे लगे कि ये मेरा मिट्ठू है। उसी के 2 दिन बाद ताई आ जाती है लौट के, उससे कुंभ से ताई लौट के आ जाती हैं। तो वहाँ से जब वो आती हैं ताई, तो सोचती रहती हैं कि अब मैं जाऊँगी, मेरा मिट्ठू कैसा होगा, मैं अपने मिट्ठू से मिलूंगी, मेरा मिट्ठू मुझे देख के कितना ज़्यादा खुश होगा। ताई ऐसी सोचती सोचती वो अपने घर ना जाके सीधे जगन मास्टर के घर पहुँच जाती हैं। जब वो वहाँ पे पहुँचती हैं तो वो तब मिट्ठू को देखती हैं, वो खुश हो जाती हैं। और जब वो मिट्ठू को बुलाती हैं तो मिट्ठू उन्हें मतलब कि उन्हें इग्नोर करता है, उनकी सुनता ही नहीं, क्योंकि वो तो उनका मिट्टू है ही नहीं, तो वो सुनेगा क्यों। तो इसी तरीके से जो ताई थी वो थोड़ी उदास हो गई कि मेरा मिट्टू सुन नहीं रहा है मेरी। उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश करी उसे बुलाने की, लेकिन वो नहीं सुनता है। तो इस कहानी से, इस बुक चैप्टर से हमें क्या सीखने को मिलता है कि किसी भी जीव से प्रेम करो, उसे अपने पास रखो, लेकिन किसी भी जीव या फिर किसी भी इंसान की स्वतंत्रता को मत छीनो। हर किसी को जन्मसिद्ध अधिकार होता है कि वो स्वतंत्र रूप से जिए। और यहीं हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई भी आपका डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें ज़रूर।